आइए हम लोग रक्त दाब के बारे में जानते हैं। रक्त दाब क्या होता है? रक्त दाब रक्त प्रवाह के दौरान रक्त द्वारा रक्त नली या रक्त वाहिनी की भित्ति पर जो दाब लगता है, रक्त के प्रवाह के कारण जो रक्त नली की भित्ति पर दाब लगता है, उसी दाब को रक्तदाब कहते हैं। इसमें कैसे रक्तदाब उत्पन्न होता है? देखिए, एक सिंपल हार्ट का हम चित्र बनाए हैं। इसमें देखिए ऊपर में ये दो ऑरिकिल है या अलिंद और दो निलय। इस प्रकार हार्ट का, मानव के हृदय का 4 भाग होता है, 4 कक्ष होता है, 4 चैम्बर होता है। तो इस प्रकार इसमें ये दोनों अलिंद कहलाते हैं, ये दोनों निलय कहलाते हैं। तो निलय के सिकुड़ने और फैलने के कारण ही रक्तदाब उत्पन्न होता है। निलय या वेंट्रिकल भी इसको कहते हैं कि संकुचित होने से, मतलब सिकुड़ने से इसको ये प्रकुंचन दाब उत्पन्न होता है, जिसका मान होता है 120 mmHg। और निलय के शिथिलन माने फैलने से अनुशीतलन दाब उत्पन्न होता है और इसका मान होता है 80 mmHg। इसे 120/80 द्वारा भी हम लोग इंगित करते हैं। तो इस प्रकार ये रक्त दाब जो उत्पन्न होता है वह निलय के सिकुड़ने और फैलने के कारण ही उत्पन्न होता है। रक्त पर दाब डाला जाता है हृदय के द्वारा, और यह रक्त फिर देखिए ये महाधमनी होता है, ये महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। और ये नीला कलर का जो है ना, ये अशुद्ध रक्त पूरे शरीर में से आता है, अलिंद से फिर नीलय में जाता है, नीलय से फिर ये देखिए ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में जाता है, वहाँ पर साफ होता है, फिर हृदय में आता है और यहाँ से फिर इसको पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो धमनी के ऊपर या धमनी के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है रक्त प्रवाह के कारण, उसी को हम रक्तदाब कहते हैं। यह मनुष्य में इसका मान 120/80 mmHg होता है। तो इस प्रकार रक्तदाब ये होता है। और इस प्रकार रक्तदाब को मापने के यंत्र को स्फाइग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ये रक्तदाब के बारे में था। रक्तदाब को अगर आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।